नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का यह खास सेगमेंट झारखंड की बात आपके साथ, जिसमें हम आपको हर बार दिखा रहे हैं अलग अलग जिले का इतिहास, वहां की संस्कृति, पर्यटन स्थल और भी बहुत सारी रोचक और मजेदार बातें। और आज हम बात करेंगे चतरा जिले की। क्या है चतरा जिले का इतिहास, क्या है वहां की संस्कृति, चलिए जानते हैं। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला चतरा जिला की स्थापना 29 मई 1991 ईस्वी में हुई थी। चतरा जिला की स्थापना हजारीबाग से विभाजित करके ही की गई थी। रांची, हजारीबाग, पलामू व लातेहार की सीमाएं इस जिला से सटी हैं। चतरा जिला में 2 पर्यटन स्थल मां भद्रकाली मंदिर व मां कैलेश्वरी पर्वत है। जिले में 2 अनुमंडल सिमरिया व चतरा है। जिला में 12 प्रखंड हैं, 154 पंचायत व 1474 गांव हैं। जिले में 3 NH हैं, NH2, NH99 व NH100। जिले में 2 विधानसभा हैं, चतरा व सिमरिया। चतरा झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चतरा लोकसभा में 5 विधानसभा आते हैं, जिसमें चतरा, सिमरिया, पांकी, लातेहार, मनिका विधानसभा शामिल हैं। चतरा जिला की एक शानदार अतीत है, जिसमें एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासत है। यह भूमि मानवीय नाटक की ऐतिहासिक प्रगति के विचित्र असंतोष का मूक दर्शक है। क्या था प्राचीन काल में चतरा का इतिहास, चलिए जानते हैं। कहा गया है कि अशोक के शासनकाल के दौरान 232 BC अतावी या वन राज्यों ने भी मगध साम्राज्य की अति मौजूदता को स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने छोटा नागपुर के माध्यम से चलते हुए महानाद की घाटी में दक्षिण कौशल के राज्य के खिलाफ पहला हमला करने का निर्देश दिया। मध्यकालीन में चतरा तुगलक के शासनकाल के दौरान छत्र दिल्ली सल्तनत के संपर्क में आया। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का मुगल गवर्नर दाऊद खान ने 5 मई 1660 को कोठी किले पर कब्जा कर लिया था और बहुत विरोध किए बिना वह कुंडे के किले की तरफ चले गए, जिसकी एक मजबूत तटस्थता थी, क्योंकि यह एक पहाड़ी तट पर स्थित था। यह किला अंततः उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 2 जून 1660 ईस्वी पर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 17वीं सदी में रामदास राजा के कब्जे में कुंदा किला था। अलीवर्दी खान 1734 ईस्वी में डी में कुंदा की ओर अग्रसर थे। टिकारी के विद्रोही जमींदारों को पराजित करने के बाद और फिर उन्होंने चतरा किला पर हमला किया और इसे ध्वस्त कर दिया। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में चतरा एक और आकर्षक अध्याय प्रदान करता है। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों और ब्रिटिशों के बीच लड़ा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी चतरा की लड़ाई। यह निर्णायक लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 को फांसी तालाब के पास लड़ी गई थी। यह 1 घंटे तक चला था, जिसमें विद्रोहियों को पूरी तरह हराया गया था। 56 यूरोपियन सैनिकों और अधिकारियों की मौत हुई, जबकि 150 क्रांतिकारियों की मौत हो गई और 77 लोगों को एक गड्ढे में दफनाया गया। सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को 4 अक्टूबर 1857 AD को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यूरोपीय और सिख सैनिकों को उनके हथियार और गोला बारूद के साथ अच्छी तरह दफनाया गया। 1 इंच स्क्रिप्टर पट्टिका अभी भी मौजूद है। वह शिलालेख सूचित करता है, रामगढ़ बटालियन के विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में 2 अक्टूबर 1857 को हर महामहिम की 53वीं रेजिमेंट और सिपाही की एक पार्टी मारे गए। 53वीं रेजिमेंट के 70वें बंगाल मूल इन्फेंट्री और सर्जेंट डी की लेफ्टिनेंट JCC डून और युद्ध में विशिष्ट वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, जिसमें विद्रोहियों को पूरी तरह हराया गया था और उनके सभी 4 बंदूकों और गोला बारूद को खो दिया गया। चतरा में एक बहुत ही भव्य मां काली का मंदिर है। चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर की खासियत। भद्रकाली मंदिर यह चतरा के पूर्व में 35 किलोमीटर और GT रोड चौपारण से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। पवित्र महाने और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित इटखोरी मां भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है। सनातन बौद्ध एवं जैन धर्म का यहाँ समागम हुआ।
प्रागैतिहासिक काल में इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। सनातन धर्मावलंबी के लिए यह पावन भूमि मां भद्रकाली तथा सहस्त्र शिवलिंग महादेव का सिद्ध पीठ रूप में आस्था का केंद्र है। वहीं बौद्धिस्टों के लिए भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना व उपासना का स्थल है। शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी माँ उन्हें वापस लेने आई, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुख से इटखोरी शब्द निकला, जो बाद में इटखोरी शब्द में तब्दील हो गया। जैन धर्मावलंबी ने जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता प्रदान की है। प्राचीन काल में तपस्वी मेघा मुनि ने अपने तप के इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धपीठ के रूप में स्थापित किया। भगवान राम के वनवास तथा पांडवों के अज्ञातवास की पौराणिक धार्मिक कथाओं में से मां भद्रकाली मंदिर का परिसर का भी जुड़ाव है। तो ये थी चतरा की कुछ महत्वपूर्ण इतिहास व कुछ रोचक और मजेदार बातें। दोस्तों, चतरा का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।